हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग स्टडी। मैं विजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, इससे पहले हमने वेक्टर की कुछ क्वेश्चन किए थे। आई होप कि आपको वो इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है कि इसमें कहा गया है कि एक वेक्टर है i माइनस जे वेक्टर, हमें क्या निकालना है, इसमें प्रोजेक्शन निकालना है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे, तो लेट कि जो एक वेक्टर दिया गया हमें, हम उसे क्या मान लेंगे कि वो ए वेक्टर है, जिसके जो सा दूसरा वेक्टर दिया उसे बी मान लिया। तो क्या हुआ, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे। दूसरा वेक्टर मान लिया आई प्लस जे, ये दिया गया था। क्या कहा गया था कि हमें प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, अगर हमने कौन सा भी प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है, समझ में आया। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर दूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसका मतलब होगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मींस जिस पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, जिस पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वो उसके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। तो क्या है गाइस कि हमें दो वेक्टर थे, हमने मान लिया कि लेट ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। अब क्या है, फॉर्मूले में हमें चाहिए ए डॉट बी, ठीक है, और क्या चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि क्या कहा गया है कि इस वेक्टर के थ्रू हमने प्रोजेक्शन निकालना है, तो जिसके थ्रू निकालना है उसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, आपने कर लिया है ये क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके जो डायरेक्शन रेशो है, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, 1 है। आई के साथ क्या मल्टीप्लाई 1 है, जे के साथ 1 है। इनके डायरेक्शन रेशो को क्या करना, हमें स्क्वायर कर देंगे, कर दिया। अब पूरे का अंडर रूट हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर ये भी 1 आ गया, तो वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकाल देंगे। मींस दो वेक्टर है हमारे पास, उन दोनों की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने इससे पहले बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या है गाइस, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। मींस सेम वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो सम है वो 1 आएगा। अगर अपोजिट करते हैं, लेट की आई डॉट जे ही कर लिया, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, वो 0 आएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है ये भी बताऊंगा मैं अगले क्वेश्चन में कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 क्यों होता है। फिलहाल हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी निकालना है, पहले तो निकालना है। तो ए डॉट बी मींस ए वेक्टर हमारे पास ये है, बी वेक्टर हमारे पास ये है। अब कर दिया, हमें पता है आई डॉट आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो 1 आ गया। आई डॉट जे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 को यहां पर करके दिखाऊं तो यहां पर आएगा प्लस के 0 का आई के साथ इसकी करूंगा तो 0 आएगा। माइनस जे वेक्टर इनटू में आई वेक्टर, तो माइनस का 0 आ गया। अब क्या है, जे इंटू जे, जे इंटू जे और माइनस का मार्क्स है, तो जे इंटू जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 कर दिया। तो मींस क्या है, 1 माइनस में 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब निकालना था प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो ए डॉट बी अपॉन बी का वेक्टर, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, बी का मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास अंडर रूट 2 है, तो हमारा आंसर क्या आया, 0, ठीक है। अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पे निकालना है तो यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है कि हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा 0 अपॉन रूट 2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास 0, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, इसके डायरेक्शन रेशो भी 1 1 ही है।
इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी √2 ही आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइस मैंने कहा था कि I डॉट J इज इक्वल टू 0 किस प्रकार से, इसका रीजन आपने कोशिश करने क्या कोशिश की है कि I डॉट J 0 ही क्यों है, क्यों? तो इसका क्या रीजन है गाइस कि लेट कि मैं कोई वेक्टर लेता हूं, ये वेक्टर है A, इसके जो कंपोनेंट है तो xi yj प्लस z, तो फिर खाली I j या k भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसे ग्राफ पे डिनोट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड एक्सिस, लेट के जेड एक्सिस, ठीक है। अब क्या है, इसके लो आई वेक्टर, इसके लो जे और इसके लो के वेक्टर। गाइस ये आप मिस मत करना क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एज कि हम जब भी कोई कॉम्पिटिटिव लेवल देंगे तब आपसे पूछते हैं कि कैसे है, तो जरूर करो आप। तो मैंने कहा कि ये आई जे और के मैंने इसमें डिनोट कर दिया, तो मैंने क्या कहा था कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 है, कैसे है इसका रीजन बताता हूं। गाइस मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में जो अगर हम दो वेक्टर हैं लेट ए और बी वेक्टर हैं, अगर इनकी मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो इसका आंसर क्या आता था, क्या आता था गाइस, या ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कहां से कहां पर लाई करती थी, थीटा लाई करता था वेयर थीटा लाइज बिटवीन यह क्या थी हमारी, यह हमारी डोमेन थी, ठीक है। ये क्या थी हमारी डोमेन थी कि इसके बीच में क्या करता था, थीटा लाई करता था। अब हमें क्या करना है, a डॉट b इज इक्वल टू दिस, हमें पता है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर थे i j और k, तो इसमें क्या किया हमने कि जब भी मैं i डॉट j की डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो इनके बीच में जो थीटा बनता है, थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, इनके बीच में थीटा की वैल्यू बनती है 90 डिग्री, या फिर j डॉट k यहां पर, या फिर इनके बीच में अलग से। तो ये आप ऐसे में देखना कि ये इस प्रकार से है क्योंकि 3D वाला है, अगर मैं 3D के अकॉर्डिंग करूंगा तो j डॉट k की वैल्यू इज इक्वल टू i डॉट k, इनकी वैल्यू का सम 0 ही आएगा। कैसे कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 मींस इनका मींस क्या आएगा कि a का मैग्नीट्यूड i का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट इनटू में j का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और cos 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं, तो सीधा हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए कहा था मैंने गाइस कि i डॉट j इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस हम क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन ही है। जैसे कि इसमें क्या कहा था कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के थ्रू क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। इसी प्रकार और क्या कहा है कि हमें प्रोजेक्शन निकालना है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। इन दो वेक्टर का बी के थ्रू निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड, ए के थ्रू निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर मींस ए डॉट बी अपॉन में बी वेक्टर, बी ऑन ए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है गाइस। तो जो जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन किया, आप कोशिश करो कि आप अटेम्प्ट कर सके ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास 3 वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। हमें ये शोधित करके दिखाना है कि जो ये 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा,
हर एक का वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या कहा था कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वो भी समझाते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हमने 3 वेक्टर हैं, इन तीनों को हमने डिनोट कर दिया कि ए वेक्टर हमारे पास ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। अब हमें क्या निकालना है, म्यूचुअली हमें क्या कहा गया है कि ये वेक्टर को क्या दिखाना है, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि ए वेक्टर जो दिया गया था मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा कि 1/7 का मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी 1/7 का क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, जो इसका डायरेक्शन रेशियो है उसका स्केल कर देंगे। तो 2/7 का स्केल कर दिया, 3/7 का, 6/7 का, इनका स्केल कर दिया और सारे का अंडर रूट। तो 2/7 का मतलब है ऑन का स्केल 4/49, 9/49 और 36/49। तो हमारा रिजल्ट आया 49/49। ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसी प्रकार बी और सी का निकालना था। देखो गाइस क्या है कि हमें देख लेंगे ये जो डायरेक्शन रेशियो है इसमें 3/7, 6/7 और 2/7। ठीक है, इसमें भी 6/7, 2/7 और 3/7। मींस क्या है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, हर एक की सेम है। एक का निकाल दिया हमने। ठीक है, इसी प्रकार बी का और सी का, मींस ए का वैल्यू अगर 1 आई है इसीलिए डायरेक्शन रेशियो है। जैसे कि मैंने i - j है, ये ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड √2 आया। अगर i + j वेक्टर था दैट ये b वेक्टर था, थर्ड क्वेश्चन की बात है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 आया था। मींस क्या है कि हर एक का मैग्नीट्यूड इसके अकॉर्डिंग कि अगर हमारे डायरेक्शन रेशियो सेम है तो हम क्या कह देंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी यही है, इसका भी यही। तो एक का निकाल दिया, दो का आप समझ गए कि कैसे यही आएगा। आप निकालना चाहे तो निकाल के दिखा दो, वरना आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका ये मैग्नीट्यूड आएगा। अब क्या है, हर एक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, 1 आया। मींस क्या है, ये तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब हमें क्या कहा गया है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे दिखाने हैं वो मैं बताता हूं आपको। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि दो वेक्टर है ए डॉट बी, जो हमने हमारे पास वेक्टर थे, अगर ये दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार बी डॉट सी का और ए डॉट सी का रिजल्ट 0 आ गया। ये तीनों का रिजल्ट अगर 0 आ गया तो हमारे जो वेक्टर है वे क्या आएंगे, सॉरी वे है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए और बी वेक्टर के हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकालनी है। हमारे पास था ए वेक्टर, उसकी और उस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकाल दी, जो रिजल्ट आएगा अगर वो 0 आता है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप करके देखे गाइस, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि हमें दिया गया है कि दो वेक्टर है, हमें क्या दिया गया है कि a + b × a - b = a, ये दिया गया है। और साथ में दिया गया है a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 8 मल्टीपल है, ये हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो a वेक्टर था इसकी पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस b की इसके साथ कर दी। ठीक है, अब क्या किया, a डॉट a का मतलब है a का स्केल का मैग्नीट्यूड, a - b, b + a, b - b, यानी कि b का स्केल आ गया। ठीक है, अब क्या है गाइस कि डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b = b डॉट a होता है। ठीक है, ये याद कर लो आप, कमेंट टू मेमोरी, इनकी ये है होता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डन। अब क्या करना है,
ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड माइनस बी के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हमें अब क्या करना है कि लेट ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन मान ली। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन की a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 into b का मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करूंगा कि a का मैग्नीट्यूड यहां पर जो a का मैग्नीट्यूड है इसके जगह पर मैं यहां वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यह वैल्यू जो मैं यहां पर पुट करूंगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहां पर, तो इसका स्क्वायर यहां पर करूंगा तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी 8 का स्क्वायर 64 b का b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अब क्या आएगा 64 b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इसमें से ये माइनस किया तो यहां पर बचा 63 into b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हमारे पास है 63 b के मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहां पर मैंने क्या किया अब कि b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 by 63 और b का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास 8 by 63 अंडर 8 by 63। समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है, a के मैग्नीट्यूड का a का मैग्नीट्यूड कितना है। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में कि a का मैग्नीट्यूड निकालना था और b का मैग्नीट्यूड निकालना था। कैसे निकालना था, इनके माध्यम से निकालना था कि ये दो इक्वेशन दे रखी थी, एक ये और एक ये, ठीक है, इनके माध्यम से हमें a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो b का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया। अब निकालना किसका, a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, अगर मेरे पास अब b की वैल्यू हमें पता है और मैं अपनी इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दूं, a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 into में b का मैग्नीट्यूड, तो 8 को है यहाँ पर b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास अंडर 8 by 63 आ गई थी, तो यह वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। आप इसे खोल भी सकते हैं किस प्रकार से, अंडर 8 की वैल्यू क्या आएगी 2 by अंडर 2 यही आएगी, और अंडर 63 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप कि अंडर 63 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी मेरी 3√7 963, इसके अंदर जाएगा तो हाँ यही आएगी। तो आप इसे b की मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 into यहाँ पर 2/3√7 यह आ गया। अब मैं करूंगा अगर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा इसकी वैल्यू 16/3 √2/7। ये आ गई हमारे पास a का मैग्नीट्यूड और ये था हमारे पास b का मैग्नीट्यूड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइस हमारा 7th क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन दी गई है, ये हमें क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इवैल्यूएट करना मींस इसको सिंपलीफाई करना, जितना हो सके उतना सिंपलीफाई कर दो आप। तो क्या था, ये इक्वेशन थी बिल्कुल एज इट इज 6th क्वेश्चन जैसे मैंने किया था ऐसे ही। ये टर्म निकाले, इसके साथ मल्टीप्लाई 3a into में 2a plus 7b, अब ये निकाल इसके साथ मल्टीप्लाई कर हो गया a into a यानी a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 3 into 2 6 आ गया, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 into 7 21 into a dot b minus 5 into 2 minus 10 b into a इसके साथ करूंगा माइनस 35 into b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्या निकालना था 6 into a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हमें पता था, मैंने पहले भी बताया कि a dot b is equal to b dot a है। तो क्या करना है, 21 में से 10 गए 11, 21 minus 10 is equal to 11 a dot b। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ये आया। ये हमें सिंपलीफाई करना है। तो गाइस अगर आपको कहीं पर भी इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू गाइस।